जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारा औशान मैया का कथा कहने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक राजा थे, एक रानी थी बहनों। उनकी 2 बेटियाँ और एक बेटा था। रानी औशान मैया की भक्त थी। औशान मैया के प्रति रानी की बड़ी श्रद्धा थी। रानी जो थी बहनों, हर बृहस्पतिवार को औशान मैया का दूधिया चबवाती थी बहनों। रानी की जो दोनों बेटियां थीं वो अपनी माँ को औशान मैया का पूजा कथा करते देखती तो दोनों भी बचपन से ही औशान मैया के पूजा में अपनी माँ का साथ देती थी और जब तक पूजा कथा होती बड़े चाव से कथा सुनती थी और वो भी औशान मैया की भक्ति करती थी। लेकिन कहते हैं ना बहनों, माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। जिसका जैसा कर्म रहता है वैसा ही उसको घर वर मिलता है। इस धरती पर धीरे धीरे समय बीता और रानी की दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो गईं। जो बड़ी बेटी थी बहनों, वो बहुत बड़े घर में ब्याही गई। उसके पास धन दौलत महल हर सुख सुविधा ससुराल में था। पर जो छोटी बहन थी वो गरीब परिवार में ब्याही गई। उसके पास ले दे के सिर्फ एक पति था जो उससे बेहद प्यार करता था, उसकी परवाह करता था, उसकी इज्जत करता था बहनों। लेकिन इतने पर भी वो छोटी बहन खुश रहती थी और औशान मैया की पूजा करवाती रहती थी। औशान मैया के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। वह समय समय पर ज़रूर औशान मैया की दूधिया चबवाती थी बहनों और इतने पर भी वह खुश रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था बहनों। कुछ दिनों बाद राजा रानी की मृत्यु हो गई और भाई का भी विवाह हो चुका था बहनों। जो भाई था अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था बहनों। अपनी बहनों में कभी भी भेदभाव नहीं करता था। ऐसे ही कुछ समय बीता और रक्षाबंधन का दिन आया और जो छोटी बहन थी वो सोचती है कि आज तो रक्षाबंधन है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं। अगर जाऊंगी तो सारा भाड़ा किराए में ही खर्च हो जाएगा, फिर मिठाई कैसे लूँगी, यही वो अपने मन में सोच रही थी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरी दीदी भी तो इसी रास्ते से जाएगी राखी बांधने। ऐसा करती हूँ कि दीदी से बोलती हूँ कि जब जाएगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेगी। ऐसे में मेरा किराया भी बच जाएगा और मैं कुछ भाई के लिए गिफ्ट भी ले लूँगी और मिठाई भी। इसके बाद बहनों, जो छोटी बहन थी अपनी बहन के पास फ़ोन करती है और बोलती है, दीदी आप भी तो जाओगी ना रक्षाबंधन बांधने? तो बहन बोली हाँ। तो बोली कि मुझको भी ले चलना अपने साथ। दोनों बहनें साथ चलेंगे और भाई को राखी बांधेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। भाई को बोली तो बहन बोली बड़ी कि ठीक है, तुम जो है सब काम जल्दी से निपटा करके तैयार रहना, फिर चलेंगे साथ में। बोली ठीक है। इधर ये जो छोटी बहन थी बहनों, वो सब काम निपटा कर तैयार हुई कि अब दीदी आएगी, अब दीदी आएगी, कब दीदी आएगी। पर लेकिन बहुत समय बीत गया, बहन नहीं आई। तो खुद सोची क्या बात हो गई, बहन अभी तक नहीं आई। जाती हूँ मैं ही देखती हूँ क्या हुआ जो मेरी बहन अभी तक नहीं आई। उसकी बहन का घर बहनों ज़्यादा दूर नहीं था, छोटी बहन के घर से सिर्फ 1 कोस ही दूर था। तो गई अपनी बड़ी बहन के घर देखने की बहन क्यों नहीं आई। तो उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो बोली बेटा मम्मी कहाँ हैं? तो बच्चा बोला वो तो मामा के घर गई हैं, अब लौटने का भी समय हो रहा है, क्यों आप नहीं गई मौसी? बोली नहीं, जाएंगे। और फिर अपने घर लौट आई और सोचने लगी कि अब तो बहुत लेट हो गया है। लेकिन सोचती है तो क्या हुआ, आज के दिन भाई की कलाई खाली नहीं होने दूंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर क्या की
चल दी अपने भाई को राखी बांधने। इधर बड़ी बहन राखी बांधी और भाई भाभी ने जो नेक चार देना था दिया और विदा किया। और बड़ी बहन राखी बांध कर लौट रही थी और छोटी बहन जा रही थी। दोनों रास्ते में मिली बहनों, तो छोटी बहन बोली कि आ गई, तो बोली हाँ दीदी, आपने तो बोला था कि दोनों साथ चलेंगे, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर अकेले ही आ गई। कोई नहीं, आप बात कर घर जा रही हैं, जाइए, मैं भी जा रही हूँ बांधने। इधर उसकी भाभी देखी कि छोटी ननद आ रही है तो गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि अभी एक आई थी, उसको नेक चार देकर विदा किया, एक और आ गई, अब इसको भी देना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि इससे राखी ही नहीं बंधवाती हूँ, तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या की बहनों, बाहर द्वार से उसको लौटाने का प्लान बना लिया। क्या कि घर के अंदर जो है पति था, और लेकिन बाहर ताला लगाकर बोली, आई द्वार पे खड़ी हो गई और बोली कि भाई तो घर में नहीं है और मैं भी कहीं जा रही हूँ, तो ऐसा करो कि तुम भी अपने घर लौट जाओ, जब भाई है ही नहीं तो राखी किसको बांधोगी। तो उसकी ननद बोली कि कोई बात नहीं है भाभी, जो है मैं रुक जाती हूँ और इंतज़ार कर लेती हूँ, जब भाई आएगा तो उसको राखी बांध दूँगी और कल चली जाऊँगी अपने घर। तो बोली नहीं नहीं भाई तुम्हारे नहीं आएंगे, वो गए हैं अपने दोस्त के यहाँ, और जो है 2 दिन बाद बोले हैं आएंगे। तो क्या करोगी तुम यहाँ, और मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, तुम अकेले क्या करोगी, लौट जाओ। अब उसकी जो ननद थी उसको बहुत रोना आ रहा था कि इतनी दूर से और जो है अपने भाई को राखी बांधने के लिए आए और बांध भी नहीं पाए हम। और फिर लेकिन क्या करती है, भाभी बोली कि अब जाओ, तो फिर लौट आई। रास्ते में आ रही है और रोए जा रही है, लौट रास्ते भर जो है रोते ही रोते लौट रही हैं और सोच रही हैं कि देखो बड़ी बहन ने बोल के भी नहीं लिवाया, और मैं जब आई भी तो मुझे राखी बांधने का भी मौका नहीं मिला, और बिना मतलब का मैं आई, जो है रोते रोते जा रही थी। जाते जाते बहनों थक गई और उनके पास किराया भाड़ा भी नहीं था, तो एक पेड़ था पीपल का, वहीं बैठ के वो थोड़ा सा सुस्ताने लगी। सोची थोड़ी देर सुस्ता लेती हूँ तो फिर चलती हूँ, और रो रही थी, खूब रो रही थी। और वहीं पीपल के पेड़ के बगल बहनों एक नाग का जो है माद था, और उनका जब रो रही थी तो उनका आँस जो है चू रहा था, तो बूंद 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 चूते चूते उसी जो है नाग के जो बिल था उसी में गया। अब नाग जो है निकला, जब इनको देखा रो रही हैं तो फिर बोला कि क्यों रो रही हो तुम। जो है उस नाग को बहनों अवसान मैया ने ही भेजा था उसकी मदद करने के लिए। तो बोली कि डर गई नाग को देख के, फिर बोला कि नहीं नहीं डरो मत, मैं जो है तुम्हें कुछ नुकसान नहीं करूँगा, मैं भी तुम्हारी तरह अवसान मैया का भक्त हूँ, लेकिन तुम बताओ क्यों रो रही हो। तो बोली कि कुछ नहीं भैया, मैं जो है आई थी अपने भाई को राखी बांधने, लेकिन मेरा भाई तो घर पे ही नहीं है और भाभी ने मुझे बाहर से ही लौटा दिया। और जो मेरी बड़ी बहन थी उसने बोला था कि मैं तुम्हें लिवा चलूँगी राखी बांधने, वो अकेले ही चली आई, तो वो तो राखी बांध ली, लेकिन मेरा भाई सोचा उसमें उसके कोई गलती नहीं, वो सोचा कि मेरी बहन नहीं आएगी तो चला गया अपने दोस्त के यहाँ, और जो है 2 दिन बाद लौटेगा, और मेरी भाभी मुझे बाहर से ही इसीलिए लौटा दी, और मैं इसीलिए रो रही हूँ कि मैं अपने भाई को राखी भी बांध नहीं पाई। तो नाग बोला
कि अब तुम मुझे भाई बोली हो तो तुम मेरी बहन हुई। तुम्हारे पास भाई नहीं है, हमारे पास बहन नहीं है। ऐसा करो कि तुम जो है मुझे ही अपना भाई मान लो और मैं तुम्हें बहन मान लूँ, तुम मुझे राखी बांध देना। तो बोली ठीक है। तो बोली कि चलो मेरे साथ, तो मेरे घर नागलोक। तो बोले कि जैसे ही मैं जो है ये जो बिल के पास, मैं जिस बिल में जा रहा हूँ ऐसे ऐसे तुम भी आओ। तो वो सोचने लगी कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कैसे इस बिल में जा सकती हूँ। वो सोचने लगी और देखने लगी। जब नाग उनको देखा तो समझ गया, तो बोला कि तुम डरो नहीं बहन और कुछ मत सोचो, बस तुम अपना पैर जो है जहाँ जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे वैसे तुम बस अपना पैर बढ़ाते जाओ, रास्ता अपने आप तुम्हारे लिए बनता जाएगा। तो बोली ठीक है। अब नाग जिससे जो है बढ़ता गया आगे, वैसे वैसे वो भी अपना पैर बढ़ाती गई। वो जो उसका नाग का बिल था जो, वो पूरा एकदम रास्ता बनते उनके लिए चला गया और वो गई। जब नागलोक पहुंची तो जो नागिन थी, नाग की पत्नी, उसको मनुष्य का गंध आया। तो बोला अरे ये तो मनुष्य का गंध है, वो मनुष्य हमारे लोक में क्यों आ रहा। तो देखी अपने नागराज के साथ उसको। तो बोले कि ये कौन है। तो बोले कि ये जो है तुम्हारी ननद है और मेरी बहन है आज से। तो बोले कि ये तो मनुष्य है। बोले हाँ कोई बात नहीं, मनुष्य है, लेकिन मैंने इसको अपनी बहन मान लिया है और तुम भी इसको अपनी ननद मान लो। और उनसे बोले, जो बहन थी, बोले कि बहन ये तुम्हारी भाभी है। तो बोले ठीक है। फिर इसके बाद जो है राखी ओखी बांधी। इसके बाद राखी ओखी बांध दी। इसके बाद जो है बढ़िया से आदर सत्कार की। फिर जो है जो नाग था उनको जो है मणि का जो है हार दिया गिफ्ट में अपनी बहन को। फिर इसके बाद जो है उस दिन जो है अमावस्या थी। तो बोला कि बहन मैं जो है मैं दोनों, तुम्हारी भाभी और मैं रोज़ इस दिन जाते हैं भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने। तो तुम जो है कुछ दिन यहाँ पे रहो और बच्चों का ध्यान रखना और हम लोग आएंगे तब तुम अपने घर जाना। तो बोली ठीक है। और जो नाग नागिन थे बहनों, उनके जो है 7 बच्चे थे छोटे छोटे। तो जब नाग नागिन चले गए तो भाई अब उनका भी डर ख़त्म हो गया था। वो भी अब अपने भाई को मानने लगी थी और जो उनके बच्चे थे उनको भतीजा मानने लगी थी। तो इनके मन में आया कि चलो जो है भाई भाभी तो है नहीं, चलते हैं बच्चों को थोड़ा तेल काजल लगा देते हैं। फिर तेल और गरम करके जो है सब छाव को अपना तेल और लगाई, काजल लगाई, तेल लगाई। फिर जब 7वें नंबर की बारी आया तो बहनों जब 7वें नाग को तेल लगा रही थी रानी जो, तो उसको क्या हुआ कि उसकी जो है पूँछ टूट गई। और जब पूँछ टूट गई तो विकलांग हुआ। इधर पूँछ टूटी बहनों, उधर नागिन को पता चल गया और उसको पता चल गया कि हाँ मेरे मतलब बच्चे का पूँछ टूट गया। और वहीं बहुत गुस्सा हुई कि अब तो चलूँगी, इसको डस ही लूँगी और डस के इसको मार ही दूँगी। और फिर गुस्सा में इसके बाद लौटी। वो जो नाग था उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, जो है वो गलती से उससे हो गया है, वो नुकसान पहुंचाना चाहती तो ऐसा थोड़ी करती। हम लोगों से भी तो कभी कभी गलती हो जाता है, जो निरपराध रहते हैं उनको भी हम लोग भूल से डस लेते हैं। तो वैसे ही इनसे भी भूल से हुआ है, क्षमा कर दो। लेकिन जो है नाग के समझाने पर नागिन तो जो है अपने मन में कही ठीक है नहीं डसूंगी। लेकिन अपने जो लड़का था उसका नाग जिसका पूँछ टूटी थी उससे बोली कि जो है तुम लेकिन इसको छोड़ना मत और जो है तुम ज़रूर डस लेना। और जब अपने घर जाने के लिए बहन तैयार हुई, नाग से बोली कि भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी, काफ़ी दिन हो गया। तो बोला कि ठीक है बहन, और तुमको छोड़ देगा। तो अपने बच्चे से बोला जिसकी पूँछ टूट गई थी कि जाओ बुआ को छोड़ के आओ उसके घर।
तो बोला ठीक है। जब वो बच्चा छोड़ने जाने लगा तो उसकी माँ बोली कि सुनो, जो ये तुम्हारी बुआ बनी बैठी है ना, ये तुम्हारा पूँछ तोड़ दी, तुमको विकलांग कर दी है। ऐसा करना कि लेके जाओ छोड़ने, जब आधे रास्ते में पहुँचना तो इसकी जो है, इसको डस लेना जो है, क्योंकि तुमको विकलांग कर दी है जीवन भर के लिए, इसको डस लेना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो बोला ठीक है मम्मी, डस लूँगा मैं। अब वो गया छोड़ने। अब रानी और वो नाग जो उनका भतीजा था गए, निकले। जैसे ही आधा रास्ता भी नहीं हुआ था, वैसे ही एक मंदिर था माता रानी का, वहीं बहुत सारी औरतें दूरधुरिया चबवा रही थी बहनों। अब जब ये देखी कि अवसान मैया की दूरधुरिया हो रही है, तो अवसान मैया के प्रति इनकी श्रद्धा तो बहुत थी ही बहनों, अवसान मैया को बहुत मानती थी। तो बोली कि भतीजे सपने कि सुनो बेटा, तो थोड़ी देर चलते हैं, यहाँ अवसान मैया की कथा हो रही है, वहाँ सुनते हैं थोड़ी देर, उसके बाद घर चलेंगे। तो बोला ठीक है बुआ। तो गई और वो नाग जो उनका भतीजा था वो भी बैठा था और कथा कहानी हो रही थी, दोनों लोग सुने और प्रसाद बांटा गया। इसके बाद जो थी वो रानी, वो क्या की, अवसान मैया के चौका के पास बैठी। अब बोली हे अवसान मैया, मेरे भाई भाभी जो नाग नागिन हैं उनके ऊपर सदैव रक्षा करना, उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाना। हे माँ, जो मेरा अपना भाई भाभी हैं उन्होंने भी मुझे इतना प्यार सम्मान नहीं दिया जितना ये मुझे प्यार सम्मान दिए। मेरे हिस्से की भी खुशी उनको मिले। माता रानी उनके ऊपर सदैव अपन कृपा बनाए रखना, और जो मेरे सातों भतीजे हैं उनको भी लंबी आयु देना, उनको भी बहुत खुश रखना। ये सब जो है नाग जो था उनका भतीजा वो सुन रहा था, उसको बहुत खुशी हुई और उसकी आंख से आंसू बहने लगा कि अरे अभी तो मैं इनको डस लेता, मेरी मम्मी ने बोला था, लेकिन ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो मेरी सचमुच बुआ हैं। और देखो तो मम्मी के लिए भी, पापा के लिए भी, सबके लिए माता रानी से आशीर्वाद मांग रही हैं, और हम भाइयों के लिए भी आशीर्वाद मांग रही। मैं इन्हें नहीं डसूँगा। फिर इसके बाद जो है वहाँ से प्रसाद लेके उनको अपने जो है घर पहुँचा दिया। और इसके बाद वो जो नाग मणि पाई थी बहनों, जो नाग दिया था, तब से उनके घर में अवसान मैया की कृपा से और नाग भैया के कृपा से उनके घर में धन दौलत सब कुछ होने लगा। उनका धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगा। और इधर जब जो है नाग जो है अपने घर लौटा तो उसकी जो भौजाई जो नागिन थी वो पूछी कि क्या हुआ, डसा? तो बोला कि नहीं नहीं मम्मी, मैंने नहीं डसा, क्योंकि मैं उन्हें डस ही नहीं पाया, वो तो बहुत अच्छी हैं। तो पूरी कहानी बताने लगा कि माता रानी के मंदिर में वहाँ पूजा में बुआ ने हम सबके लिए आशीर्वाद मांगा, आपके लिए, पापा के लिए, हम भाइयों के लिए। वो तो मेरी पूँछ उनसे गलती से टूट गई थी, हाँ वो तो सचमुच की हमारी बुआ हैं। फिर नागिन भी खुश हो गई। नाग भी बोला देखो, बोल रहा था ना कि गलती से हुआ है, वो बहुत अच्छी है। फिर सब लोग जो है बहुत खुशी हुए और फिर से अपनी बहन के घर गए और उनका जो है घर धन दौलत से भर दिए। अवसान मैया की कृपा से और नाग भैया की कृपा से उस बहन के घर में हर सुख सुविधा धन दौलत सब कुछ भर गया। और अवसान मैया और नाग जो भैया थे उनकी कृपा से उनका दिन लौट आया। जैसे अवसान मैया ने उन रानी का दिन लौटाया, उनका भला किया, वैसे सब भक्तों का भला करें, सब पर दया करें। बोलो अवसान मैया की जय।